तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे सम फंक्शन। जोड़ते कैसे हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट यानी एपीएस फंक्शन यानी कहने का मतलब निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, और इंट यानी इंटीजर फंक्शन यानी पूर्णांक कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए और बी। हमारे पास दो कॉलम है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये दोनों कॉलम्स में मैंने नंबर लिख कर रखा है, कुछ पॉजिटिव में है तो कुछ नेगेटिव में। चलिए इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं। अगर किसी दो कॉलम या फिर दो से ज़्यादा कॉलम वाले नंबर्स को अगर आपको जोड़ना हो तो आप एक सिंपल सा तरीका यूज करते हैं, जैसे कि ये इस नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, प्लस का बटन प्रेस किया और दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, इंटर किया। अगर इससे ज़्यादा नंबर करना होगा तो सेम प्रकार से इसी तरह से हम करेंगे। लेकिन अगर हमको फंक्शन का यूज करके करना होगा तब हम यूज करेंगे इक्वल टू। सबसे पहले देंगे इक्वल टू, नाम लिखेंगे SUM। जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितना भी नंबर हो सबको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर इतना नंबर है, इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो इन सब का जोड़ा आ जाएगा। लेकिन हमको फिलहाल दो ही नंबर को सेलेक्ट करना है क्योंकि हमको इसी दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इन दो नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। उसकी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ देखता हूँ तो ये प्लस का साइन बनता है और इसको मैं नीचे क्यों खींचता हूँ, ये ऑटोमेटिक जोड़ दिया, ठीक है। सम फंक्शन किस काम में आता है, जोड़ने के काम में। दो या दो से अधिक नंबर को जोड़ना है तो सम फंक्शन का यूज करते हैं। आगे चलते स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT फुल फॉर्म है स्क्वायर रूट फंक्शन। ये क्या करता है, वर्गमूल निकालता है यानी रूट निकालता है। इसका भी सेम तरीका, सबसे पहले इक्वल टू देंगे। ध्यान दीजिएगा किसी भी फंक्शन का यूज करने से पहले हम इक्वल टू देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम SQRT। मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है इसलिए SQRT। टैब बटन प्रेस के हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करके हम ये ब्रैकेट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम मुझे इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। किस नंबर का, इस नंबर का। तो इस नंबर को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर बटन प्रेस किया, तो इस नंबर का मुझे वर्गमूल आ गया। उसी प्रकार ड्रैग करेंगे तो इस नंबर के सामने का नंबर इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाया क्योंकि निगेटिव नंबर का कभी वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। बाकी इसका वर्गमूल ये है, इसका 81 का वर्गमूल 9 है, ठीक है। 39 का वर्गमूल 6.245 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका एबीएस फंक्शन। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, एब्सोल्यूट नंबर में चेंज करना क्या होता है, किसी भी नंबर को चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना ही एब्सोल्यूट नंबर कहलाता है। चलिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद एबीएस उस फंक्शन का नाम, टैब बटन प्रेस किया और मुझे किसका एब्सोल्यूट नंबर निकालना है, ये वाले नंबर का जो सम फंक्शन में से मैंने जोड़ के निकाला है, ठीक है। यानी 6.73 का मैं एब्सोल्यूट नंबर निकाल रहा हूँ। ये 6.73 क्या है, पहले से ही पॉजिटिव में है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सेम के सेम उतार देगा। लेकिन अगर मैं इसका निकालता हूँ ABS, टैब बटन प्रेस किया, -10 का, तो ये क्या करेगा, आपको आंसर देगा पॉजिटिव में 10, ठीक है। सेम प्रकार से मैं ड्रैग करता हूँ तो ये क्या होता है, सबका एब्सोल्यूट नंबर निकाल देता है, 60 का, 81 का, 39 का, ठीक है।
अब इसी प्रकार से हम चलते इंटीजर यानी INT यानी इंटीजर। इंटीजर का मतलब ही क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का वैल्यू कहाँ से होता है? निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, जिसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा वो नेचुरल नंबर के तरह ही होता है, यानी 1 2 3 होता है, कभी डेसिमल उसमें नहीं आता है इंटीजर नंबर में। यानी अगर हम इक्वल टू देखिए INT करते हैं, तो अगर किसी भी डेसिमल नंबर या फिर किसी नंबर को अगर इंटीजर में चेंज करना है तो इक्वल टू दिए, उस इंटीजर का फंक्शन का नाम दिए यानी INT, नंबर को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। 6.73 को इंटीजर में चेंज करके यानी सिर्फ 6 रख दिया। उसी प्रकार 10 को 10, यहाँ देखिए मैं यहाँ इस पॉइंट पर क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट पर मैं एक मिनट बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट को मैं क्लिक करके नीचे की ओर खींचता हूँ, ताकि ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाता है। एक्सेल का यही खासियत है कि आपको बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। 6.5 का क्या होता है? 60 निकाल दिया इंटीजर, क्योंकि यहाँ इंटीजर हमेशा क्या होता है? एक होल नंबर होता है, कभी भी डेसिमल नहीं होता है।